हेलो। मैं सुशीला कुलरिया आज आपके लिए अलंकारों की कक्षा लेकर फिर से मैं हाजिर हूँ। देखो, अपन ने कल अलंकार की परिभाषा, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, अनुप्रास अलंकार के भेद देखे थे। देखो, कल तो अपन ने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और भेद देखा था। तो अपन ने जो मुख्य मोस्ट अपना एक टॉपिक रह जाता है अलंकार के भेद, वो नहीं देखी थी अपन ने। उसको आप थोड़ा सा एक बार और देख लो। देखो, अलंकार के भेद, अलंकार की परिभाषा पिछली कक्षा में, पिछले वीडियो में हो गया था। अलंकार के भेद देख लो आप दोबारा से। अलंकार के भेद देखो, काव्य के पठन, पाठन या श्रवण से जो आनंद प्राप्त होता है उसमें भाषा का बड़ा महत्व होता है। भाषा शब्द में स्वरूप का ही दूसरा नाम है। शब्द के दो रूप होते हैं। देखो बेटा, काव्य के पठन, पाठन, पठन यानी पढ़ने से, या श्रवण से जो आनंद प्राप्त होता है, सुनने से जो अपने को आनंद प्राप्त होता है, उसमें भाषा का बड़ा महत्व है। भाषा किस प्रकार के काम में ली जा रही है, उसमें भाषा का बहुत महत्व होता है। किसी भी काव्य को सुनने में, पढ़ने में, पढ़ाने में जो आनंद प्राप्त होता है, उसमें भाषा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। भाषा शब्द में स्वरूप का ही दूसरा नाम है। भाषा क्या है? जो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये जो शाब्दिक रूप है, ये शाब्दिक रूप ही भाषा है। शब्द के दो रूप होते हैं, एक उसका अक्षरात्मक रूप और दूसरा उसका अर्थमय रूप। अब देखो, शब्द के दो रूप, एक तो ये जो इसमें किताब में लिखा हुआ है और जो मैं आपको बोल रही हूँ, सीधा सीधा बोल रही हूँ, वो तो क्या है, इसके अक्षरात्मक रूप, जो अक्षर लिखे हुए हैं वो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा है देखो अर्थमय रूप। मैंने आपको बताया, पढ़ाना, पढ़ना, सुनना, इनके बाद में जो आनंद प्राप्त होता है उसे अपन जो है अलंकार कहते हैं। तो इसका जो अर्थ में मैं आपको क्या अर्थ समझा रही हूँ, आप उसका क्या अर्थ ले रहे हो, वो हो गया भाषा का दूसरा रूप, अर्थमय रूप, ठीक है। तो भाषा जो है, शब्द के दो रूप होते हैं, एक अक्षरात्मक, अक्षर के रूप में लिखा हुआ, और एक उसका जो अर्थ अपन लेते हैं वो, ठीक है। अक्षरात्मक शब्द के रूप के आधार पर अलंकार का पहला भेद कौन सा होता है? शब्द अलंकार। वैसे इसमें है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अलंकारों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। अलंकारों को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ये बीए फाइनल के बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। अलंकार को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आता है कि अलंकार के भेदों को समझाइए, ठीक है ना, तो आपको सीधे सीधे ये लाइनें लिखनी है और अपने शब्दों में लिखना है कि अलंकार को मोटे रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला, अक्षरात्मक शब्द के रूप के आधार पर अलंकार का पहला प्रयोग है शब्द अलंकार, ठीक है। दूसरा, शब्द में निहित अर्थ, अर्थ के आधार पर अलंकार का दूसरा भेद है अर्थालंकार। शब्द और अर्थ से मिलते जुलते आधार को लेकर कतिपय कुछ आचार्य अलंकारों के तीसरे भेद उभय अलंकार को भी मानते हैं। यानी शब्द और अर्थ दोनों में, जिसमें दोनों का जो है अर्थ हो, उसे अपन उभय अलंकार कहते हैं। किंतु प्रमुखतः शब्दालंकार और अर्थालंकार ये दो ही भेद होते हैं। देखो, शब्दालंकार का थोड़ा सा देख लो आप, फिर अपन एक एक अलंकार को आगे दोबारा से देखेंगे। शब्दालंकार, जब शब्दों के प्रयोग में कवि ऐसे कौशल का प्रयोग करे जिससे चारुता या चमत्कार आए, तब शब्दालंकार माना जाता है। जब शब्दों का ही प्रयोग करें, जैसे वर्णों की आवृत्ति होती है। अब वर्ण की आवृत्ति, कल अपन ने अनुप्रास अलंकार देखा था, छेकानुप्रास देखा था, वृत्यानुप्रास देखा था, तो उसमें वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, यानी एक एक जो है शब्द में जो अक्षर थे उन अक्षरों की आवृत्ति हो रही थी, ठीक है ना। तो अक्षर की आवृत्ति जो भाषा का बाहरी रूप हो गया, यानी शब्दों की आवृत्ति है ना, तो उसमें अर्थ में कोई जो है परिवर्तन नहीं आ रहा था, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? शब्दालंकार हो जाता है। इसी प्रकार देखो, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भूति भगाइए। भगवान जो वर्ण है, अब देखो इसमें शब्द अर्थ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। जो बाहरी तौर पर अपन देखते हैं, जो वर्ण भय, भगवान भय, फिर भय, फिर भय, भय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। हे भगवान, भक्तों में जो भयंकरी जो डर है, डर बैठा हुआ है, उसे आप भगाइए, ठीक है ना।
तो यहाँ पर बाहरी जो सुंदरता का इसमें समावेश है। अक्षरों का जो प्रयोग किया गया है, कौन से भय अक्षर का प्रयोग किया गया है, इसलिए चमत्कार की सृष्टि हुई है। और यह चमत्कार शब्दगत होने से शब्दालंकार का उदाहरण है। ठीक है, ये देख लो, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिगाय। अब देखो, कनक और कनक एक ही शब्द है, शब्दों का प्रयोग हुआ है। ते सौ गुनी, कनक और कनक शब्द एक ही है, लेकिन इसमें 100 गुनी मादकता अधिगाय, दोनों में 100 गुना अंतर है। ठीक है, दोनों में 100 गुना अंतर है। देखो बेटा, शाब्दिक रूप से तो अपन देखते हैं कि ये एक ही है, लेकिन इसका अर्थ के आधार पर इनका जो है अर्थ अलग आ रहा है। ठीक है ना। तो वैसे अब आप कहोगे मैडम ये तो शब्दालंकार भी है, अर्थालंकार, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी आप फिलहाल इसको शब्दालंकार के तौर पर ही देखिए। ठीक है, आगे देखो, अर्थालंकार। अर्थालंकार में देखो, सीधा सा अर्थ अपने को पता चल रहा है कि वह अलंकार जहाँ पर अपने को अर्थ में सुंदरता दिखाई देती है वहाँ अर्थालंकार होता है। जब चमत्कार या चारुता शब्दों के अर्थ में होता है और एक शब्द के स्थान पर, शब्दों के अर्थ में होता है और एक शब्द के स्थान पर उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द रखने पर उसका चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता है, तब अर्थालंकार होता है। यानी जो शब्द है, जिन शब्दों की वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक है, शब्दों की वजह से उसमें सुंदरता होती है, तो उस शब्द को हटाकर उसका पर्यायवाची, उस शब्द का अर्थ देने वाला दूसरा ही शब्द अपन रख देते हैं, फिर भी वह चमत्कार, वह सुंदरता बनी रहती है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अर्थालंकार होगा। अब इसमें देखो, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख चेहरा, मयंक चंद्रमा, सम समान, मंजू सुंदर, मनोहर मन को हरने वाला। अब यहाँ पर मुख चंद्रमा के समान सुंदर और मन को हरने वाला लग रहा है। बाहरी तौर पर अपन देखते हैं, देखो बेटा, ये से ना शाब्दिक अलंकार, शब्दालंकार अपने को दिखाई दे रहा है। क्यों? वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मैं जो है मंजू मनोहर, अपने को सीधा सा है ना। देखो, अनुप्रास अलंकार देख लेते हैं। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, तो ये शब्दालंकार हो जाएगा अनुप्रास। ठीक है ना। तो ये अपन सीधे तौर पे अपन देख रहे हैं क्या कि ये जो है नहीं, ये तो शब्दालंकार है क्योंकि इसमें वर्ण की आवृत्ति हो रही है। नहीं बेटा, ये शब्दालंकार, हाँ ये शब्दालंकार भी हो सकता है, लेकिन इसमें है ये अर्थालंकार है। क्यों है अर्थालंकार? क्योंकि देखो बेटा, जहाँ यहाँ जो मयंक है, मुख किसके समान सुंदर है? मयंक यानी चंद्रमा। अगर अपन यहाँ मयंक की जगह शशि रख दे, चंद्र रख दे, शशि मयंक के पर्यायवाची शब्द है, कहा है ना, मयंक का पर्यायवाची क्या है? चंद्र, सॉरी, हाँ, मयंक का पर्यायवाची चंद्र है, शशि है। तो मयंक की जगह अपन यहाँ पर शशि लिख दे, चंद्र लिख दे, तो भी इसकी सुंदरता, इसका चमत्कार ऐसा ही बना रहेगा जैसे मुख शशि सम मंजू मनोहर, मुख चंद्र सम मंजू मनोहर। मतलब कि जो चमत्कार है वो ऐसा का ऐसा ही फिर भी बना रहेगा। तो यहाँ पर शब्दालंकार की जगह कौन सा अलंकार हो जाएगा? अर्थालंकार। अब देखो, इनमें मुख्य अंतर शब्दालंकार और अर्थालंकार में क्या है कि शब्दालंकार में तो हो जाएगा जैसे ही जो उपमा है, जो एक शब्द है, जिस शब्द में चमत्कार अपने को दिखाई देता है, उस शब्द का अगर पर्यायवाची शब्द रख देते हैं, तो जहाँ पर शब्द को बदलते ही अगर सुंदरता नष्ट होती है तो वहाँ पर शब्दालंकार नहीं होता है। और जहाँ शब्द को बदलने के बाद में भी सुंदरता नष्ट नहीं होती, बनी रहती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अर्थालंकार हो जाएगा। ठीक है, विस्तृत देख लो। यहाँ मुख को चंद्रमा के समान सुंदर कहा गया है, अतः उपमा अलंकार हुआ। ठीक है, उपमा अलंकार हुआ। यहाँ मयंक के स्थान पर शशि या चंद्र रखने पर अलंकार नष्ट नहीं होता। ठीक है, मैंने बता दिया है। आगे देखो, हरे मुख कमल विलोकीय सुंदर, हरि मुख कमल विलोकीय सुंदर। यहाँ मुख को कमल बताया गया है, अतः रूपक अलंकार है। जैसा बताया, अर्थालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर उनकी जगह उसी अर्थ के अन्य शब्द रख देने से अलंकार का चमत्कार नष्ट नहीं हो जाता, किंतु बना रहता है। जैसे उदाहरण दो, ये दूसरा उदाहरण को बदलकर यदि यूँ रख दे, प्रभु बंदनाम बुझ मंजुल निरखिए, तो भी मुख और कमल का रूपक बना रहेगा। देखो बेटा, हरि श्री राम के लिए आया है, प्रभु के लिए आया है, उसका मुख कमल के समान सुंदर है, कमल के समान सुंदर दिव्यलोकी यानी दिखाई दे रहा है। ठीक है,
हरि का मुख कमल के समान सुंदर है, अपने को उनको देखना चाहिए, विलोक यानी देखना चाहिए। अब इसको अपन अगर जो है पर्यायवाची शब्द, कमल का पर्यायवाची अगर अंबुज रख दे, मुख का पर्यायवाची अगर अपन वदन रख दे, ठीक है, और सुंदर का पर्यायवाची अगर अपन मंजुली रख दे, विलोकीय का पर्यायवाची अगर अपन निरखीय रख दे, तो भी अर्थ वही देगा जो ये अर्थ दे रहा है। प्रभु बंदनाम्बुज मंजुल निरखिए, प्रभु हरि, हरि ईश्वर राम जो भी है जिसको मानते हैं हरि है ना, वैसे हरि विष्णु के लिए ही आया है, लेकिन यहाँ हरि अपन राम भी जो है देख सकते हैं। मुख बदन, वदन, वदन मुख, मुख का पर्यायवाची शब्द है वदन। कमल, कमल का पर्यायवाची हो जाएगा अंबुज, ठीक है ना। मंजुल सुंदर, ठीक है, और निरखिए विलोकीय, है ना। तो जो है प्रभु का कमल के समान मुख जो बहुत ही सुंदर और देखने योग्य है, वही अर्थ आ रहा है जो इसका अर्थ आ रहा है। यानी अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा, शब्दों को बदलने पर भी अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा, और वह चमत्कार, वह सुंदरता बनी रहती है, वहाँ अर्थालंकार होगा। और जैसे ही शब्दों को परिवर्तित कर देते हैं और शब्द का अर्थ नष्ट हो, सौंदर्य नष्ट हो जाता है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है, तो भी मुख और कमल का रूपक बना रहेगा। ये स्पष्ट रूप से देखो, अर्थालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर पर्याय शब्द रख देने से अलंकार नष्ट नहीं होता। शब्दालंकार में वाक्यों के शब्दों को बदलकर पर्याय शब्द रख देने से अर्थ न बदलने पर भी अलंकार नष्ट हो जाता है। अर्थ तो नहीं बदलेगा, लेकिन उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। देखो इसका छोटा सा उदाहरण अपन वापस पीछे देखते हैं, एक बार पीछे देखते हैं इसको क्लियर करने के लिए कैसे। अब क्लियर क्या, जैसे शब्दालंकार है और शब्दालंकार में मुझे शब्द को जो पर्यायवाची दूसरा पर्यायवाची रख देते हैं, पर्यायवाची शब्द रखते ही अगर उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है तो वो शब्दालंकार नहीं होगा। जैसे इसी से देखते हैं अपन, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भूति भगाइए, जैसे भगवान की जगह अपन रख दे प्रभु, ठीक है, भक्तों की जगह अपन रख दे सेवक, ठीक है। और देखो अपन इसमें भी तो सारे वर्णों को चेंज किया था सभी में, ये इस उदाहरण में भी तो अपन ने है ना सारे ही शब्दों का पर्यायवाची शब्द रखा था ना, ठीक है। हरि मुख कमल बिलोकीय सुंदर, प्रभु बदनाम्बुज मंजुल निरखिए, यानी फिर भी इसमें बदनाम्बुज देखो, प्रभु बदनाम्बुज मंजुल जो निरखिए वही अर्थ आ रहा है। और जो शब्द में जो है चमत्कार भी अपने को दिखाई दे रहा है, कैसे, बदनाम्बुज मंजुल निरखिए, यानी शब्द में चमत्कार। अंबुज ब और ब वर्ण है, जय जो वर्ण की आवृत्ति है, कि एक तरह से शब्द में सुंदरता अपने को दिखाई दे रही है इसमें, है ना, ठीक है। पर्यायवाची रख देने के बाद में भी नहीं, अर्थ में सुंदरता अपने को दिखाई दे रही है। अर्थ में सुंदरता क्यों, शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब देखो इसमें भी इसी प्रकार अपन इसमें भी है ना सारे जो शब्द है इसी का पर्यायवाची रखते हैं। भगवान का अपन रखते हैं क्या, प्रभु, भक्तों का रखते हैं जो है सेवक, भयंकर का अपन मान लो भयंकर ही रख लेते हैं, ठीक है ना। भूरी यानी हल्का सा, भीति यानी डर को, बघाई यानी दूर कीजिए। अब जरा बताओ मुझे, जब हे प्रभु सेवकों के भयंकर हल्के से डर को आप दूर कीजिए, क्या इसमें शब्दालंकार होगा? अरे तो अर्थ का अलंकार भी, अर्थालंकार भी नष्ट कर रहा है, अर्थालंकार भी को भी नष्ट कर रहा है, शब्द की सुंदरता को भी नष्ट कर रहा है और अर्थ की सुंदरता को भी नष्ट कर रहा है। तो शब्दालंकार में जैसे ही शब्द अपन पर्यायवाची रखते हैं तो सुंदरता इसमें नष्ट हो जाती है। आगे देखो, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक, एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, ठीक है। दोनों का ही या तो आप पर्यायवाची शब्द रख लो या फिर आप दोनों में से एक का रख लो। कनक की जगह अपन लिख लेते हैं सोना, सोना कनक ते माँ 100 गुनी मादकता अधिकाय। कहाँ इसमें सुंदरता रहेगी, नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये है, देखो आपके अलंकारों के भेद आ जाते हैं बीए फाइनल में, और जो है अलंकारों में जो परिवर्तन है वो अपने को देखना होता है, तो आप इसके आधार पर देख सकते हो। अगली क्लास में अपन जो यमक अलंकार है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। इतना ही काफ़ी है इस वीडियो के लिए।